आज हम बात करने वाले 3 बिलीव्स व्हिच गवर्न योर लाइफ। ये 3 बिलीफ या तो आपको आप जो भी काम करना चाहते हो उसमें स्टॉप कर सकते हैं, या तो दीज बिलीव्स कैन हेल्प यू इन अचीविंग एवरी सॉर्ट ऑफ योर गोल्स। ये 3 बिलीव्स हैं क्या, और ये 3 बिलीव्स आपको चेंज करना अपने बारे में, अपनी सराउंडिंग के बारे में, और आप जिन लोगों से भी इंटरेक्ट करते हो इन 3 लोगों के बारे में क्यों चेंज करना इंपॉर्टेंट है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर हम उसके ऊपर मूव करें, मैं आपको एक स्टोरी से इसको इलस्ट्रेट करना चाहता हूँ। एक बार क्या होता है, मेंढक होते हैं, फ्रॉग्स, एक बार अपने वहां पर अपने जंगल में एक रेस ऑर्गेनाइज करते हैं। सब जानवर आते हैं वहां पे, कुत्ते आते हैं, शेर आते हैं, और बर्ड्स आते हैं, सब वो उनका एक रेस देखने आते हैं। तो क्या होता है, मेंढक जब रेस स्टार्ट करते हैं तो वो देखते हैं, तो जो सारे जानवर होते हैं उनको कहते हैं, यार इतनी लंबी रेस है, शायद हम भी कंप्लीट ना कर पाए। तुम तो इतने छोटे से मेंढक हो यार, तुम तो मर जाओगे, क्या कर रहे हो, इतनी लंबी रेस क्यों कर रहे हो, तुम इतनी रेस तो लंबी करनी होगी, तुमने कुछ ज्यादा ही लंबी रेस कर दी, इसको या तो छोटी कर दो या तो फिर रहने दो, मर जाओगे, क्यों कर रहे हो रेस। तो ऐसा सुन के जब 100 मेंढक थे, उसमें से पहले 50 लोगों ने तो क्विट ही कर दिया कि यार इतनी लंबी रेस, भाई अपनी जान ज्यादा प्यारी है, क्या ऐसी फालतू की रेस जीतना, रेस जीतने का फायदा क्या है, ऐसी रेस में क्या करना है भाई जिसमें जान चली जाए। तो 50 लोगों ने तो सीधा मना ही कर दिया कि हम रेस ही नहीं कर रहे। अब बचे बाकी 50 लोग। अब उस 50 में से उन 50 लोगों ने अपनी रेस स्टार्ट करी कि यार, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं यार, एक बार ट्राई तो करके देखिए क्या है, कितनी लंबी रेस है, क्या है, क्या चीज है, देखते हैं। तो उन 50 लोगों में से थोड़ी बहुत रेस आगे बढ़ी, उसमें से 40 लोग फिर क्विट कर गए, कि भाई बहुत लंबी रेस है यार, क्योंकि उनके दिमाग में पहले से ही फीड हो रखा है कि यार सभी जानवर ऐसा बोल रहे कि मर जाओगे तुम यार, इतनी लंबी रेस कर रहे हो, इतनी लंबी रेस कर रहे हो। तो वो 40 ने भी बीच रास्ते में ही क्विट कर दिया। अब बचे बाकी 10। अब जो बाकी 10 बचे वो भी कर रहे हैं किसी तरीके से, थक गए हैं, 10 के 10 थक गए हैं बहुत ज्यादा, बट वो किसी तरीके से चल रहे हैं यार, कर लेते हैं रेस, कर लेते हैं रेस, कंप्लीट तो कर ही लेते हैं। क्या होता है अल्टीमेटली 10 में से ना, और सारे जानवर साइड से बोल रहे हैं यार छोड़ दो मर जाओगे, इतना तो दूर की रेस है, मत करो रेस कंप्लीट, क्या करोगे। तो उसमें से 10 में से भी ना 9 क्विट कर जाते हैं, और वो एक बंदा होता है, एक मेंढक होता है, वो कंप्लीट करता है पूरी रेस। तो जैसे वो कंप्लीट करता है रेस, बिल्कुल हाफ रहा होता है यार, रेस किसी तरीके से कंप्लीट हो गई, किसी तरीके से कंप्लीट हो गई, तो उसके ना सब ताली बजा रहे होते हैं, और यहाँ पे सब होता है। तो क्या होता है, सारे अखबार वाले, आज तक वगैरह, आज तक एबीपी सब आ जाते हैं, और उस मेंढक से पूछते हैं, मेंढक से आपको कैसा लग रहा है, फील हो गया आपने पूरी रेस जीत ली। वो हाफ रहा होता है, और वो सोचते थे कि जो हाफ रहा होता है वो कुछ रिप्लाई से नहीं कर रहा। फिर वो दोबारा पूछते हैं, और मेंढक जी आप जीत गए, आपको कैसा लग रहा है, आपने रेस कंप्लीट कर ली, जो लोग सब बोल रहे थे कि इम्पॉसिबल रेस है, आपको कैसा लग रहा है। तो वो मेंढक फिर दोबारा कुछ रिप्लाई नहीं करता। तो फिर दोबारा वो मेंढक पूछते हैं कि यार क्या हो गया, मतलब आप रिप्लाई तो कर दो, हाउ इज योर, आपको लग कैसा रहा, आपको पूरी रेस कंप्लीट कर ली, तो आप कुछ कहना चाहते हो सबको। तो फिर अल्टीमेटली पता है क्या पता चलता है, उस मेंढक को ना सुनाई नहीं देता। और यही होता है हमारी लाइफ में, जिन लोगों को ये बाहर की जो नेगेटिव बिलीव, जो बाहर के नेगेटिव लोग, जो हमारे पीछे आसपास के लोग हमारे अराउंड बिलीव बना रहे होते हैं कि यार तुम ये नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, ये बहुत मुश्किल है, हमारे जो ड्रीम्स है उसको थोड़ा सा नीचे कर लो, उसका स्टैंडर्ड थोड़ा नीचे कर लो, क्योंकि यार ये बहुत मुश्किल है, और बहुत लोगों ने तुमसे पहले ट्राई कर रखा, और बहुत लोगों ने नहीं हुआ। अगर कोई तुमसे चीज पहले नहीं हुई तो तुम कर नहीं सकते नई चीज। जब आपको ना कुछ लोगों के लिए अपने बहरा बनना पड़ता है, क्यों, क्योंकि आप सबको अगर सुनते रहोगे ना, तो आपको वो हमेशा बिलीफ सिस्टम डाउन करते रहेंगे। आपको अपने अंदर एक बहरे मेंढक की तरह उस रेस में आगे चलते रहना होता है, और दैट इज व्हाट लाइफ इज। आप अगर ट्रेनर बनना चाहते हो, या आप कुछ भी करना चाहते हो लाइफ में, आपको क्या लगता है एंटरप्रेन्योरशिप में, आपने अगर एक बुक पढ़ी होगी 10x रूल बाय ग्रांट कार्डोन, इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। उसमें ग्रांट कार्डोन यही बताता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारे गोल्स बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे, और हम ना एक्चुअली में वी अंडर एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ हार्डवर्क, द अमाउंट ऑफ टाइम, एंड द अमाउंट ऑफ स्वेट दैट यू हैव टू पुट इन टू एक्चुअली अकॉम्प्लिश दिस गोल। तो अगर आपकी आइडेंटिटी इस तरीके से होगी, हाँ यार जो मुझे अचीव करना है उसके लिए मेरे को 10x टाइम लगने वाला है, जितना मैंने सोचा उससे शायद 10 टाइम्स ज्यादा टाइम लगेगा, 10 टाइम्स ज्यादा हार्डवर्क लगेगा, और 10 टाइम्स शायद ज्यादा मुझे पेशेंस दिखानी पड़ेगी। तो आपको क्या हो जाता है, जब आप ये इस माइंडसेट से काम करते हो कि यार मुझे 10 टाइम्स ज्यादा टाइम लगने वाला है, 10 टाइम्स ज्यादा हार्डवर्क करने वाला है, और 10 टाइम्स ज्यादा पेशेंस बना लेता है, अगर आपका वो काम जल्दी अकॉम्प्लिश हो गया तो इट्स लाइक अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर यू कि यार 10 टाइम सोचा था उससे जल्दी हो गया कंप्लीट, देन इट्स गुड फॉर यू। बट अगर आपका नॉर्मल टाइम भी लगता है तो यूर ओके विद इट। बट अगर आप सोचो कि यार मुझे इतना ही टाइम लगेगा और आपको उससे ज्यादा टाइम लग जाए, तो व्हाट हैपेंस इज डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है। वो उन
सारे जानवरों की आवाज हमारे कान में पड़ने लग जाती है कि यार यू कैन नॉट डू इट, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स गोना टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम। सो द मेन एम ऑफ दिस इज आप 10x सोचो। और ये ये हम 10x क्यों नहीं सोच पाते कि 10x अपने गोल्स को भी, अगर सपोज आपने एक गोल सोचा था उसको 10x करो और देखो कि यार अच्छा उसके लिए कितना काम लगेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी चीज करनी पड़ेगी। फिर उस टाइम को आप 10x करो कि हाँ यार एक्चुअली में एक्सपेक्ट करो कि हाँ यार मुझे इतना टाइम लगेगा, हाँ मुझे इस चीज में इतना टाइम लगेगा, और हाँ ये इतनी ऐसी चीजें होती हैं। ये जो सारी चीजें जो हैं, ये जो हम लोग चीजें क्विट करते हैं या हम लोग ये जो चीजें अकॉम्प्लिश नहीं कर पाते, उसका एक मेजर रीजन रहता है, जो हमारा बिलीफ रहता है सबसे पहला, वो हमेशा रहता है फर्स्ट, आई एम नॉट इनफ। देयर इज नॉट इनफ एंड आई डोंट हैव इनफ। जब आप इस माइंडसेट से वर्क करते हो तो व्हाट हैपेंस इज, लाइक आप कहोगे यार पहले से ही इतने सारे ट्रेनर्स हैं मार्केट में, पहले से इतनी सारी चीजें हो रही है मार्केट में, तो अब नए ट्रेनर्स की कहां जगह है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, इतने सारे सॉन्ग्स पहले से ही बन चुके हैं मार्केट में, पर हर बार एक नया सॉन्ग आता है ना, और उस सॉन्ग से चीजें चेंज होती है, हर बार एक बेस्ट सेलर बनती है, कितनी ही बुक्स अभी तक लिखी जा चुकी हैं, पर हमेशा कोई बेस्ट सेलर आता है ना। या फिर एक्टर्स भी, एक्टर्स बोल लो, आप सिंगर्स बोल लो, हर बार भले वो कितनी भी स्टैब्लिश चीजें हो, नई चीजें होती रहती है ना। जब आप इस माइंडसेट से वर्क करते हो कि यार आई एम नॉट इनफ, देयर इज नॉट इनफ एंड आई डोंट हैव इनफ, तो व्हाट हैपेंस इज आप इसी माइंडसेट से चीजों को सोचते हो कि यार मैं शायद उस चीज के काबिल नहीं हूं, या तो फिर दुनिया में इतने लोग हैं ही नहीं जिस चीज के लिए ये चीजें हो सके, और आई डोंट हैव इनफ, लाइक मेरे पास शायद वो चीजें नहीं है, और हम पर्सनल प्रॉब्लम बनाते हैं कि यार शायद मेरे पास वो चीज इतनी नहीं है। तो सेकंड बिलीफ यहां पर क्या आता है, आई एम इनफ, देयर इज मोर देन इनफ, देयर इज इनफ एंड आई हैव इनफ। तो जब इस बिलीफ सिस्टम से काम करते हो, व्हाट हैपेंस इज आपके दिमाग में ये चीजें चलने लगती है कि एटलीस्ट आई एम इनफ, आई एम, देयर इज इनफ, इस दुनिया में इनफ है कि यहाँ पर सबके लिए अबंडेंस हो सके। और तीसरी चीज, आई हैव इनफ। बट इस बिलीफ सिस्टम से भी ज्यादा अच्छा एक चीज होती है, थर्ड थिंग, जो कि मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को हर रोज ये चीज बोलो। जब हम पूरी आपको हमने पूरी एक मेडिटेशन सिखाई थी 20 मिनट्स कैप्सूल, जिसके अंदर हम सब कुछ करते हैं, EFT से लेकर सारी चीजें, तो उसके अंदर देयर इज अ स्मॉल पार्ट व्हिच यू हैव टू डू डेली, व्हिच इज आई एम मोर देन इनफ, देयर इज मोर देन इनफ and I have more than enough. जब आप इस माइंडसेट से काम करते हो कि हाँ यार there is more than enough in this world for everyone to have whatever he wants. इस दुनिया में पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसा एक्चुअली में अगर देखा जाए तो पैसा इज समथिंग व्हिच ह्यूमंस हैव क्रिएटेड, और हम जितना चाहे अभी भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एक्चुअली देखो, इस दुनिया में पैसे की कमी नहीं है। अगर आप जेन्युइन टर्म्स में देखो तो पैसा हमने ही बनाया, और हम ही चीज आपस में यूज करने के लिए, और हम ही जनरेट करते हैं। सो देयर इज नॉट लाइक कि यहाँ पर पैसा एक जैसे गोल्ड है, गोल्ड इज लिमिटेड कि यार हाँ आप इससे ज्यादा गोल्ड क्रिएट नहीं कर सकते। पैसे इट्स अ करेंसी व्हिच कैन बी क्रिएटेड। सो व्हेन यू थिंक लाइक आई हैव मोर देन इनफ, देयर इज मोर देन इनफ एंड आई हैव मोर देन इनफ, देन यू ऑपरेट फ्रॉम अ माइंडसेट ऑफ गिविंग। जब आप देने के माइंडसेट से जाते हो, दैट इज व्हेन यू थिंक ऑफ लाइक आई एम मोर देन इनफ, देयर इज मोर देन इनफ एंड आई हैव मोर देन इनफ। एक बार क्या होता है, दो इंसान होते हैं, उन्होंने ना अपनी जिंदगी में इक्वल 50-50% गुड किया होता है, 50% बैड किया होता है। तो वो बंदा होता है, वो मर जाता है, तो यमराज के पास जाता है। सब कंफ्यूज हो जाते हैं यार कि इसको कहाँ भेजे, इसको स्वर्ग में भेजे, नर्क में भेजे। तो वो बंदा बोलता है, तो सब कंफ्यूज रहते हैं यार कि यार इसको कहाँ भेजे, कहाँ भेजे। यमराज खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यमराज वहां की सबसे सीनियर, अब उनको कोई कह ही नहीं सकता कि यार इसने 50% अच्छे काम करे, 50% बुरे काम करे, इसको कहाँ भेजे, हेल में भेजे, हेवन में भेजे। तो फिर यहाँ से वो चीज सोचते हैं कि यार चलो देखते हैं इसको कहाँ। फिर यमराज जी आते हैं, उससे पूछते हैं भाई तू विकास, तू कहाँ जाना चाहता है यार, तू बता, तू हेल में जाना चाहता है, हेवन में, तेरी मर्जी है। तूने 50% अच्छे काम करे, 50% बैड काम करे, तेरी मर्जी है, जहां तूने जाना चाहता है जा। तो वो विकास कंफ्यूज जाता है, खुद बोलता है यार, अच्छा विकास बोलता है अच्छा चलो ठीक है, जाना तो मैं स्वर्ग में चाहता हूँ, पर आप पर इंडियंस है ना, वो कहते हैं यार दिखाओ आप मेरे को दोनों जगह, अब मेरे को रहना तो स्वर्ग में है, पर आप मेरे को दोनों जगह दिखा दो। तो यमराज जी कहते हैं चलो ठीक है, मैं तेरे को दोनों जगह दिखा देता हूँ। तो यमराज जी कहते हैं पहले कहाँ जाना चाहते हो, तो स्वर्ग में या नर्क में, कहाँ देखना चाहते हो तू।
तो विकास ने कहा यार स्वर्ग में तो रहना ही है जिंदगी भर, एक बार ना पहले नर्क में जाके देखते हैं। तो वो जाता है वहां पे, नर्क में जाके देखता है। तो नर्क में वो क्या जाके देखता है, वहां पे सब लोग बैठे होते हैं, उसको ऐसे अमिताभ बच्चन आता है वहां पे नर्क में, वहां पे उसको हार पहनाता है, उसके शाहरुख खान आता है, उसको ऐसे ही कुछ प्रेजेंट करता है खाने के लिए, वहां से दीपिका अनुष्का सब आ रहे होते हैं। तो वो देखता है अरे यार नर्क में तो इतनी सारी मस्त चीजें हैं, और वहां पे वो देखता है बिल्कुल एकदम अच्छा सा आलिशान सी जगह बन रखी है। तो क्या होता है, फिर वो कहते हैं यार ये तो नर्क तो बहुत बढ़िया जगह है। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ता है, वहां पर वो जाते हैं डाइनिंग टेबल पे। तो डाइनिंग टेबल पे जब जाते हैं तो वहां पे वो देखते हैं यार कितना मस्त खाना परोस रखा है, जो उसने जिंदगी में सारा सोचा था वो सारा दुनिया का खाना वहां पर परोस रखा है। वहां पर मतलब सब चीजें जो उसने कभी जिंदगी में सोची थी कि यार ये चीजें चाहिए होंगी लाइफ में, वो सारी चीजें वहां पे पड़ी थी। तो वो देखता है यार ये तो बहुत बढ़िया है यार, नर्क तो बहुत बढ़िया जगह है। पर फिर वो वहां पे देखता है लोग ना यार, वहां पर जो नर्क में लोग होते हैं उनके हाथ तो होते हैं, पर उनके हाथ में नहीं, जो कोने की जगह होती है, कोने की जगह नहीं होती, तो उनके हाथ हमेशा सीधे रहते हैं, उनके हाथ मुड़ नहीं सकते, हमेशा ऐसे हाथ मुड़ नहीं सकते। तो वहां पे वो देखते हैं ऐसे लोग बैठे हुए जिनके हाथ बिल्कुल सीधे हैं, जो अपना हाथ नहीं मोड़ पा रहे, खाना उनके सामने पड़ा है पर वो खाना खा नहीं पा रहे क्योंकि उनका हाथ मुड़ नहीं रहा, और हाथ बिना मुड़े वो खाना खा नहीं पा रहे हैं। तो वहां पे पूरी भूखमरी छाई हुई है, खाना पूरा टेबल पे पड़ा है पर उनका हाथ नहीं मुड़ता, तो वो खा नहीं पा रहे खुद खाना। तो वहां पे सारी भुखमरी हो रखी है, और बहुत फेमीन हो रखा है, वहां पे बहुत ज्यादा लोग तड़प रहे हैं कि यार क्या होगा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो बहुत देख के डर जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, यहाँ पे सारा पूरा इतना अच्छा अच्छा खाना पड़ा है, कोई खा क्यों नहीं रहा, ये क्या हो रहा है। तो वो फिर घबरा जाते, वो बोलते हैं यमराज जी मेरे को एक बार स्वर्ग में लेके चलो। तो कहते हैं यमराज जी कहते हैं चल ठीक है आजा, चल लिफ्ट है, लिफ्ट से ऊपर चलते हैं, एक बार लिफ्ट में चलते हैं। तो फिर वो लिफ्ट से गया ऊपर, तो वहां पर वो गया स्वर्ग में, उसकी कोई ऐसी एंट्री नहीं हुई वहां पर जैसे नर्क में एंट्री हुई थी उसकी। तो पर वो उसे गया नॉर्मल गया, उसने कहा चलो ठीक है यार स्वर्ग सुंदर था वैसे ही था। तो वहां पे वो गया, वहां पे उसने देखा कि यार ठीक है यहाँ पर नॉर्मल है, यहाँ पर तो नर्क ज्यादा बढ़िया लग रहा था, वहां पर ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें थी, वहां पे ये ज्यादा चीजें हो रही थी। पर फिर वो गया वहां पे डाइनिंग टेबल पे, वहां पे सेम डाइनिंग टेबल बिछी हुई है और सेम खाना लगा हुआ है वहां पर, जो जो खाना अच्छा था, तो जैसे नर्क में था वैसे ही स्वर्ग में भी खाना था। पर यहां पर पता है उसने क्या देखा, यहां पर भी उन लोगों की, स्वर्ग में जो लोग थे उनके भी हाथ मुड़ते नहीं थे, उनकी भी कोनी नहीं थी, उनके भी हाथ नहीं मुड़ सकते थे, वो खुद नहीं खा सकते थे। पर यहां पर उसने देखा, यहां पर जो स्वर्ग में लोग थे वो अपने हाथ से दूसरों को ऐसे खिला रहे थे। जब दूसरों को वो सबको ऐसे अपना हाथ तो वो सीधा करके खुद नहीं खा सकते थे, पर खाना जो उनको उनको पसंद था, जो उनको अच्छा लगता था, वो खाना दूसरा निकाल के उसमें से दूसरों को हाथ, क्योंकि सीधे सीधे ही रहता था, तो दूसरों को खिला रहे थे। और उसने जब ये चीज देखी कि यार वहां पर जब आप दूसरे को खिला रहे थे तो सामने वाला बंदा भी एज अ रेसिप्रोकेशन आपको, इफ यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। तो वहां पर उसने यही देखा कि यार यहाँ पर सब लोग एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं, यहाँ पर दूसरे लोगों के बारे में केयर करते हैं, यहाँ पर यहाँ पर लोगों की मेंटालिटी ये नहीं कि यार मेरे को ये चीज चाहिए, मेरे को हर चीज अपने लिए चाहिए। यहाँ पर लोग दूसरों के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, दूसरों के बारे में शेयरिंग वाली मेंटालिटी ज्यादा है। यहाँ पर लोग उस मेंटालिटी से काम कर रहे हैं, आई एम मोर देन इनफ, देयर इज मोर देन इनफ एंड आई हैव मोर देन इनफ। जब एक बंदा इस मेंटालिटी से काम करता है तो ऑटोमेटिकली ये चीजें उसके अंदर आने लग जाती है कि यार यहाँ से जैसे ये था, इफ यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, आप वर्ल्ड को सेल्फलेसली सपोर्ट करते हो तो यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली, universe supports you endlessly, and that is what the main our aim for this video was, कि मैं आपको माइंडसेट दे सकी कि I am more than enough, there is more than enough and I have more than enough। जब आप इन चीजों से अपने आप को धीरे धीरे आप अपनी बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है, आपका एक थॉट होता है, जब उसको कुछ एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, कुछ रियल डेटा मिलता है, तब वो आपका बिलीफ बन जाता है। जब आप इन चीजों को देखोगे अपनी दुनिया में कि यार हाँ एक्चुअली जब इस माइंडसेट से मैं ऑपरेट करता हूँ तो देयर इज मोर abundance in everyone's life, and not just my life but in everyone's life एक ज्यादा abundance आती है। Then you work from a better mindset and then you're able to actually contribute to better। So this was it for this video। I just want you कि आप जब भी meditation करो, वो 20 minutes की collaborative जो meditation होती है उसके अंदर do this as a part, I am more than enough, there is more than enough and I have more than enough। So when you do this regularly, this will inhibit in your belief system and you will be actually able to do a lot of things। So that's it for this video। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ आपको क्या ज्यादा अच्छा लगा, क्या आप इस चीज को, इस बिलीफ सिस्टम को अपनी लाइफ में कहां इनकॉर्पोरेट कर सकते हो और कैसे कैसे आप इन चीजों को बिल्ड करने वाले हो। So guys, let me know down in the comment section below and this was it for this video।